Welcome students. Today I will start for class 10th chemistry. अब देखो क्लास 10th की केमिस्ट्री में कुल गिने चुने सीबीएसई पैटर्न में बहुत ही कम चैप्टर्स हैं और इनको लर्न करना एकदम आसान सा है कि इसको अगर हम लर्न करें या थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो एकदम आसान सा है। अब मान लीजिए कि एग्जाम इस साल देखो एग्जाम तो आपका इस साल एग्जाम तो हुआ नहीं, तो अगर एग्जाम नहीं हुआ फिर भी आपकी पढ़ाई तो कंटिन्यू आपको करनी ही करनी है। अगर आपको फ्यूचर या एम आपको तैयार करना है तो एम के लिए आपको पढ़ना आवश्यक है। बिना पढ़े कोई भी काम आप कर नहीं सकते हो, सारे काम आपके अधूरे हैं, तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। अब नहीं पढ़ने वालों के लिए तो ठीक है कि भाई चलो ठीक है, वो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर आगे उनका भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर तभी आपका अच्छा होगा जब आप पढ़ोगे, आपको किसी चीज के बारे में डीप नॉलेज होगा। अब यहाँ देखो मान लो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं। इन टर्म्स को अगर आप लर्न कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट सबसे आसान होगा। अगर आपने इस टर्म को नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े हो तो इसके लिए आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो इंटरेस्ट आपका नहीं होगा, तो इंटरेस्ट भी जब नहीं रहेगा तो फिर आप इस सब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहते हो। तो इसलिए छोटे छोटे टर्म को जरूर पढ़ डालिए, उसको पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। अब देखो पहला चैप्टर इसमें आपका है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं? केमिकल रिएक्शन मीन्स होता है कि व्हेन द टू आर मोर सब्सटेंसेस दे आर रिएक्ट टुगेदर एंड टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट। अब देखो दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक होता है मिक्सचर, एक आपका होता है कंपाउंड्स। ये आप क्लास 9th में पढ़े हुए हो। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर मीन्स होता है कि दे कैन सेपरेटली, फिजिकली दे कैन सेपरेटेड। फिजिकली अगर हम किसी चीज को सेपरेट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। एंड विच दे कैन नॉट ए सेपरेटेड बाय फिजिकली, दे कैन सो या यू कैन से दैट इज नोन एज ए कंपाउंड्स। जैसे मान लो आयरन हमने ले लिया, आयरन एंड सल्फर, मतलब लोहे का बुरादा लिया, सल्फर लिया, और सल्फर को अगर हम ऐड करें, मिलावें, तो सल्फर एंड आयरन बोथ आर द मिक्स टुगेदर। अगर हम इन दोनों को मिला दें, एंड सल्फर एंड आयरन बोथ आर रिएक्ट टुगेदर। जैसे मान लीजिए कि आपने लिया एक बीकर ले लिया, इसमें हमने कुछ सल्फर के कंपाउंड्स मिला दिए और दूसरा आपका कुछ आयरन के फॉइल्स मिला दिए। अब इन दोनों को मिक्स कर दिए, यहाँ आपका आयरन, यहाँ सल्फर, यहाँ आयरन, यहाँ सल्फर, यहाँ आयरन, यहाँ सल्फर, इस तरह से मिक्स हो गया। इफ सपोज दैट इफ द अनदर कंटेनर, यहाँ आपने ले लिया आयरन, 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 सल्फर, 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 आयरन, सल्फर, आयरन, सल्फर, आयरन, ये हमने मिक्स कर दिया। बाय द हीटिंग, हीट किया आपने, तो हीट करने पर ये बना। अब देखो जब हीट हमने किया तो आफ्टर हीटिंग मीन्स द Fe प्लस S दे आर फॉर्म टू द FeS2, फिर सल्फाइड बनाया और ये बना आपका Fe प्लस S, दैट इज आल्सो द ए मिक्सचर। ये आपका मिक्सचर बन गया। अब देखो ये मिक्सचर बना, ये कंपाउंड आपका बन गया, दैट इज नोन एज ए कंपाउंड। तो अब हमने आपको बताया कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड मिक्सचर कैन बी फिजिकली सेपरेटेड। How they can physically separated? Suppose that if you take to the a magnet, and magnet are the kept in the first mixture means iron and sulfur,
then iron will be attract, because iron is also they are having to the a magnetic property. Iron has magnetic property, so they attract by magnet. And sulfur, they do not having to the magnetic property. Just you also know the conductor and insulator. So then iron is also attract, and sulfur they cannot attract by a magnet. After then you see the compound ferrous sulfide. For ferrous sulfide cannot be attracted by a magnet, because they will combine together. एंड कंबाइन टुगेदर मतलब कंबाइन कैसे ये कंबाइंड हुए होंगे, देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर माइन्यूटली डीपली इसको ध्यान देते जाओ तो केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री इज आल्सो द थिंकिंग सब्जेक्ट। जब किसी चीज को सोचोगे तभी आप इसको समझ सकते हो। जब आप इसको सोचे नहीं तो आपको समझने में कठिनाई होती है, तो इसलिए इसको समझ करके चलिए। तो देखो मैं केवल ये इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कि आप ये समझ लो कि इन सब चैप्टर को छोटी छोटी चीजें हैं जो एकदम आसान कर देगा आपको केमिस्ट्री का, और आपका एक भी मार्क का क्वेश्चन कट नहीं होगा। आप अगर 25 मार्क आते हैं केमिस्ट्री के तो 25 यू आल्सो गेट। अब देखो ये 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि बायो में बच्चे अच्छा नंबर पा जाते हैं, फिजिक्स में अच्छा नंबर पा जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में उनके नंबर कट होते हैं। केवल केमिस्ट्री आपका नंबर घटाता है। तो केमिस्ट्री घटाता क्यों है? घटाता इसलिए है कि आप इक्वेशन नहीं जानते हो, आप उसका फार्मूला नहीं जानते हो, आप इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं जानते हो, आप प्रेसिपिटेट का कलर नहीं जानते हो, आप उनके गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नंबर को घटा देता है। तो आप इस नंबर को घटाने की मत सोचिए, आपको इस नंबर को बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे कैसे? जब हमें छोटे छोटे टर्म्स आप जानते रहोगे, कि जानोगे कि ये टर्म आपका किस तरह से है या किसे कहते हैं, तब आप क्लियर होते हो। तो देखो कुछ सिंपल से चैप्टर्स आपके पास हैं। पहला चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन पहला चैप्टर हो गया। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो मेनली टाइप ऑफ ए केमिकल इक्वेशन है, और टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज आल्सो द कंपल्सरी टू लर्न। आफ्टर देन एसिड बेस साल्ट है। तीसरा आपके पास आ जाता है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है कार्बन कंपाउंड्स, एंड फिफ्थ चैप्टर आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ए एलिमेंट। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, ओनली इंट्रोडक्टरी फॉर्म आर द प्रेजेंट, ओनली इंट्रोडक्शन केवल आपको पढ़ना है। अब कार्बन कंपाउंड्स आपको पूरे तरह से पढ़ना है। ये बेस होता है, यहाँ से बेस स्टार्ट होता है क्लास 11th एंड 12 का। अगर कार्बन कंपाउंड्स आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर क्लास 11th और 12 आपके लिए कठिन हो जाता है। अगर आपको यहाँ बेस क्लियर हो गया तो कार्बन कंपाउंड्स आपका आसान हो जाता है। तो आओ मैं शुरू करता हूँ इन सब बातों के अलावा आपको पहला चैप्टर। अब फर्स्ट चैप्टर में आपका है केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। दो तरह के चेंजेस होते हैं। किसी भी चीज को हम मिलाते हैं या मिक्स करते हैं तो उसमें दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज। अब देखो फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। अब देखो फिजिकल चेंज है क्या? फिजिकल चेंज, अब इसके वर्ड से ही चल लीजिए। फिजिकल मतलब आउटर, जो चीज हम अपनी आंख से देख सकें, आंख से आइडेंटिफाई करें, मीन्स विच कैरेक्टर आइडेंटिफाई बाय योर आईज, दैट इज नोन एज ए फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में क्या है? जस्ट लाइक ए ग्लोइंग ऑफ ए बल्ब, बल्ब इज आल्सो दे आर द ग्लोइंग। अब पहली चीज जान लो फिजिकल चेंज है क्या। फिजिकल चेंज आपका है कि व्हेन द ए चेंज इन विच द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, new substance is formed, and then they will be also reversible to the a reactant, that is known as a physical change.
फिजिकल चेंज इज आल्सो द ए टेम्परेरी, ये टेम्परेरी होता है। फिजिकल चेंज क्या है, मेन चीज आपको याद रखना है कि फिजिकल चेंज मतलब टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी चेंज मतलब क्या हुआ, कुछ समय के लिए चेंज होगा, फिर अपने ओरिजिन सब सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, अब देखो बल्ब का जलना, बल्ब जलता है, बल्ब बुझता है, तो इन चीजों को आप क्या करते हो, समझ लेते हो कि ये आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसके जलने से क्या हुआ, उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज हो गया। लेकिन जब आपने लाइट ऑफ किया तो क्या हो गया, तुरंत बंद हो गया, बल्ब जैसे था वैसे दिखाई देने लगा। और जब बल्ब जल रहा था तो कुछ चेंजेज आए, तो ये जो चेंजेज क्या होते हैं, ये टेम्परेरी चेंजेस हैं। इसके अलावा इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मीन्स क्या हो गया कि वाटर चेंज इनटू द गैस, वाटर चेंज में गैस हो गया, गैस में चेंज हुआ। तो गैस में चेंज का मतलब या वेपर का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, स्टेट आर 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैसियस स्टेट में। बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन आपको केवल ये पढ़ना है। जैसे आपके 9th में भी आपने 5 स्टेट पढ़ा हुआ है, 4th स्टेट इज ए प्लाज्मा, 3rd स्टेट इज ए बीईसी, बोन्स्टीन, आइंस्टीन, तो कंपनसेट, तो दिस टाइप ऑफ ए स्टेट। लेकिन अब इस समय प्रेजेंट टाइम में तो 7-8 स्टेट है आपके पास है, लेकिन नहीं, आपको केवल 3 ही स्टेट के बारे में मेनली पढ़ना है, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू द गैस। तो अब सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं कि जिन चीजों को अगर हम मिक्स करते हैं तो लिक्विड में चेंज हुआ, लेकिन लिक्विड से फिर सॉलिड में नहीं हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन गैस को फिर लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या है, एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट नहीं बन सकता। जैसे मान लीजिए एग्जांपल छोटा सा ले लो, कार्बन या कोयला, कोयले को अगर हम जला दें या लकड़ी को हम जला दें, और जलाने के बाद क्या होता है, इसकी राख ऐश बनती है। जैसे कोल आर बर्न टुगेदर टू फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बन करके इवोपरेट हो जाएगा। अब ये कहिए कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा लाइए और उससे हमारा कोल बना दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से वुड ले लीजिए, लकड़ी लीजिए, लकड़ी को जलाइए, लकड़ी जलाएंगे तो गैसेस बाहर निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर क्या होगा, ऐश आपका रह जाएगा। अब कोई कहे कि ऐश और गैस मिला करके हमें लकड़ी फिर वुड बना करके दे दीजिए, नहीं बन सकता है। तो मीन्स क्या हो गया, इट इज आल्सो द ए केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक आपका रिवर्सिबल, एक आपका इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह से अगर हम ले लें केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज में एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनाएगा। तो देखो अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको टर्म यूज हो रहा है कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो आपको नहीं क्लियर होगा, लेकिन पहले आप सीरियल वाइज चलिए कि यहाँ पर आपने पढ़ा इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर आर प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट को जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पर यह क्या होगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे आपने ले लिया एक बाउल, बाउल में हमने ले लिया वाटर, और यहाँ से हमने फ्लेम देना शुरू किया, फ्लेम देंगे तो देन दे आर प्रोड्यूसेस ए गैस, गैस के रूप में बाहर जाएगा। अब इस गैस के रूप में बाहर जब गया तो ये क्या हो गया, फिजिकली दे आर चेंज, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट, बट आफ्टर दे आर द कंडेंस, इसको अगर हम कंडेंस कर दें तो देन लिक्विड विल बी फॉर्म, तो देन यू कैन से दैट इज नोन एज ए, क्या हो गया, फिजिकल चेंज। इसी तरह से ले लीजिए मिक्सर ऑफ आयरन, फॉइलिंग एंड सल्फर, जो पहले मैंने बताया है कि आयरन, फॉइलिंग एंड सल्फर इज आल्सो दे आर द मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए फेरस सल्फाइड मिक्सचर। तो ये मिक्सचर बना, लेकिन फिर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, फिर ओरिजिन
सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाइए केमिकल चेंज। अब देखो केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। ये आपने पढ़ा कि फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज क्या होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, और केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। अब इसको किसे कहेंगे, तो इट इज आल्सो दे आर द चेंज वन आर मोर सब्सटेंसेस। जो केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज इज ए द चेंज is the change of a substance more than one or two new substances। नए सब्सटेंस अगर बनते हैं तो उनको हम कहते हैं केमिकल चेंज। अब जैसे एग्जांपल, अब इसमें देखो क्या हो गया, पहली चीज आपका हो गया कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर। अब केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या है, इट इज आल्सो द परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर, न्यू सब्सटेंस इज फॉर, न्यू सब्सटेंस बनता है। अब आपको क्या है, केवल कीवर्ड्स याद करना है कि केमिकल चेंज उसे कहते हैं जो परमानेंट चेंज हो। दूसरा आपका है कि न्यू सब्सटेंस बनाता है। तो पहला कैरेक्टर हो गया कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर। दूसरा कैरेक्टर हो गया कि एनर्जी चेंज आर इन्वॉल्व। इसमें एनर्जी जो चेंज हो रही है, एनर्जी, एनर्जी चेंज इज इन्वॉल्व। इसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी चेंज हो रहा है। एनर्जी आप जानते हो कि इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, आपने वर्ड यूज किया हुआ है। एक्सोथर्मिक मीन्स होता है कि हीट इज इवॉल्व, अगर हीट कहीं से बाहर निकलता है तो इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। हीट जब किसी चीज में एब्जॉर्ब होता है या किसी रिएक्शन को करने के लिए हम हीट देते हैं और वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया। थर्ड मेथड आपका है कि इट इज आल्सो दे आर द, या थर्ड कैरेक्टर कि इफ देयर इज ए नो एनी चेंजेस ऑफ ए मास ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब इसके मास में कोई चेंजेज नहीं होते हैं। मतलब जितना आपने रिएक्टेंट लिया हुआ है या सब्सटेंस रॉ मटेरियल लिया हुआ है, जो प्रोडक्ट बनेगा वह भी उतना ही बनेगा। तो ये सब केमिकल चेंजेस के कैरेक्टर्स थे। इसके बाद आ जाइए, या इसके एग्जाम्पल ले लीजिए। तो एग्जाम्पल में आपके पास हो गया कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाने को। अगर मान लीजिए सपोज पल्सेस, pulses is also they are preparing for the a meals, they do not change into the original pulses। तो cooking of rice, preparation of a chapatis etc, they do not change। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंजेज हो गया। इसी तरह से डाइजेशन ऑफ ए फूड ले लीजिए। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो द डू नॉट चेंज, ये भी हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से आप ले सकते हैं सॉवरिंग ऑफ ए मिल्क। मिल्क जैसे दूध है, दूध आपने रख दिया, दूध गर्मी की वजह से या किसी एनी फॉरेन पार्टिकल की वजह से फट गया, तो दे आर प्रिपेयर टू द ए पनीर एटसेट्रा, ये बना सकते हैं। लेकिन फिर अगर कोई कहे कि इस फटे हुए दूध से क्या करें, हम फिर दूध प्रिपेयर कर दें, तो नहीं कर सकते हैं। तो सॉवरिंग ऑफ ए मिल्क, तो मिल्क में खट्टापन आ जाता है। खट्टापन क्यों आ गया, खट्टापन इसलिए आया कि उसमें एसिड पाया जाता है और इस एसिड को कहते हैं लैक्टिक एसिड। ये सब जनरल नॉलेज है, आपसे पूछ लिया जाता है कि विच नेम द एसिड प्रेजेंट इन द मिल्क, देन यू कैन से द लैक्टिक एसिड। तो बार बार आप इस टर्म को यूज करोगे तभी लिख सकते हो। तो आपको एक तरह से जीके भी तैयार होता है इससे, जनरल नॉलेज। कहीं भी कोई चीज पूछ दे, कोई क्वेश्चन पूछ दे, आप आंसर आसानी से दे सकते हो। तो सवरिंग ऑफ ए मिल्क। नेक्स्ट आपका है राइपेनिंग ऑफ ए फ्रूट, फलों का पकना। अगर फल है, फल पक रहे हैं, तो पके हुए फल को फिर रॉ मटेरियल में या रॉ फ्रूट्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।
तो इसी को हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो ये आपका इंट्रोडक्शन आपका हो गया कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इसके बाद आपका आता है केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, ये आपने लिखा ही है। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है कि व्हेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, कि रिएक्शन आर आल्सो द रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ ए सिंबल, सिंबल के रूप में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में जैसे आपने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एयर, एयर के साथ रिएक्ट किया तो ये बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया, इट इज आल्सो रिप्रेजेंट इन ए इक्वेशन, इक्वेशन के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया तो इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब देखो जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट टू द बर्निंग, बर्न करना हमने शुरू किया, इसको जलाना शुरू किया, एक कैंडल लिया और कैंडल के साथ मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया मैग्नीशियम, और ये एयर के साथ, एयर के प्रेजेंस में। अब जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये बर्न करेगा, बर्न करता है तो दैट इज आल्सो प्रोड्यूसेस टू द डैजलिंग फ्लेम, डैजलिंग फ्लेम, dazzling flame, and then ash will be formed, ash मतलब राख। अब यही चीज, यह जो आपका है ये ऐश है, राख है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को राख के रूप में हम यूज करते हैं या बनाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब इसी तरह से मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट करें तो हीट करने पर ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड टू फॉर्म ए कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बनाया। अब देखो ये जब बन गया तो यही आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन, इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद आपके पास आता है एक टर्म आपका आता है कि केमिकल रिएक्शन आर फॉलोइंग चेंजेस, फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से हम क्या क्या चीज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहली चीज आपके पास हो जाती है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। अब देखो ये चीजें हैं कि व्हाट थिंग्स या व्हाट सब्सटेंसेस ऑफ ए फॉलोइंग विल बी डिटरमाइंड बाय द ए केमिकल रिएक्शन। पहला आपका हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये सारी चीजें आपको आगे बताएंगे कि प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, तो प्रेसिपिटेट क्या है इसको आगे आपको बता देंगे। वैसे भी जान लीजिए प्रेसिपिटेट मीन्स होता है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस, आगे आपके आगे आएगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो वो चीजें आपको बाद में हम समझाएंगे। लेकिन अभी केवल ये जान लीजिए कि व्हाट इंफॉर्मेशन या व्हाट थिंग्स विल बी डिटरमाइंड बाय द ए केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट थिंग evolution of a gas, second thing formation of a precipitate, third change in color,
चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर चेंज होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर चेंज करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सब में स्टेट चेंज हो, लेकिन जैसे आपने अभी पढ़ा कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, जो प्रोडक्ट बनाया वो भी सॉलिड स्टेट है, लेकिन कुछ उसमें से प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में थे जो बाहर निकल गए। तो ये आपके पास हो गया इंफॉर्मेशन। इसी तरह से नेक्स्ट आपका है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज कर देता है या टेम्परेचर चेंज होता है। इसके अलावा आपका है इट इज आल्सो द इमिशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपका है इमिशन ऑफ लाइट। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल रिएक्शन। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल रिएक्शन, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे 6 पॉइंट मैंने लिखा है 6 के 6 याद करिए, 3-4 पॉइंट आप लर्न कर लीजिए। जैसे ये आपकी चेंज, 3 चीजें चेंज हो रही हैं, जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी चीज आपको जो आसान लगे, जो पॉइंट आपको आसान लगे वो लर्न करिए। कोई जरूरी नहीं है हमने 6 लिखा या 7 लिखा तो 7 पॉइंट आप पूरा लर्न करिए। इसमें से केवल आपको 2-3 पॉइंट आप लर्न कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। अगल बगल वाले का नहीं कि उसने ये लर्न किया तो हम भी वही लर्न करें ना, आप उस चीज को लर्न करिए जो आपके लिए आसान हो। तो इसी को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन। व्हाट इंफॉर्मेशन आर कन्वेड, दैट इज नोन एज ए chemical reaction. Okay, so only for the introduction today, only the chemical reaction, physical change and chemical change only explain. All of you continue study, and next video I will start to the chemical equation, what is the representation, and then the type of a chemical reaction. All the things are the present in the one video. Suppose that if the 1 hour, then they are the complete their chapter, and after then the question paper, previous year board question will also explain in a blackboard, and then you can see. Okay, thank you.